हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है स्वामी दयानंदा। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करेंगे। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक हमने करा दिया है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक के सभी क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, जो हम आपको हिंदी मतलब में समझाए हैं। और वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा है, ये आपका मौखिक का है, जिसमें कहा गया है स्वामिनः दयानंदस्य विषये दो वाक्य वदत, यानी स्वामी दयानंद के बारे में दो वाक्य बोलिए या बताइए। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो उत्तर में आपको लिखना है कि दयानंद समाज सुधारक आसीत, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो दयानंद थे एक समाज सुधारक थे। उसके बाद नीचे लाइन है दयानंद आर्य समाज से संस्थापक आसीत। इसका मतलब ये है कि दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। ये आपके दो वाक्य उनके बारे में यहाँ पे बोलना है, तो हम लोग बोलकर नहीं यहाँ पे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया है अधोलिखिता नाम समस्त पदा नाम विग्रहम वदत, यानी निम्नलिखित शब्दों का आपको समस्त पद लिखना है, जो आपको यहाँ पे विग्रह करके समस्त पद का विग्रह करके लिखना है। जो आपको यहाँ पे समस्त पद दिया गया है, जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट में धर्म उद्धार का, ये आपका समस्त पद है, इसको आपको विग्रह करना है। जैसे कि आप हिंदी में समास विग्रह करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे संस्कृत में करना है धर्म उद्धारक का। तो कैसे आप बनाएंगे? यहाँ पे इसका बनाएंगे धर्मस्य उद्धारक, यानी धर्म का रक्षक। अगला है सत्य अन्वेषिन, इसका क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पे बनाएंगे सत्यस्य अन्वेषिन, यानी सत्य के साधक। अगला है वैष्म्य निवारक। वैष्म्य निवारक के मतलब इसका जब बनाएंगे तो लिखेंगे वैषम्य निवारक, यानी कहने का मतलब है असमानता को रोकने वाला या जो विभिन्नता है उसको रोकने वाला। अगला है शिखर स्थानीय, इसका क्या बन जाएगा? तो इसका बनेगा इधर शिखरे स्थानीय, यानी उस चरम स्थान पे या सबसे ऊपरी स्थान पे। अगला कहा गया है संस्कृत शिक्षा, तो इसका कैसे बनाएंगे? संस्कृतस्य शिक्षा, यानी संस्कृत की शिक्षाएं। और ये आपका हिंदी मतलब के साथ यहाँ पे समस्त विग्रह हम यहाँ पे कर दिए। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया है संधि विच्छेदम कुरुता। तो आइए हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, जिसमें कहा गया है यहाँ पे आप देखेंगे तो संकल्प से, तो इसका क्या बनेगा? संकल्प का क्या बनेगा? संकल्पात प्लस। अगला है धर्मांतरणम, इसका क्या बनाएंगे? धर्म प्लस अंतरम। अगला है समाजो उदाहरणस्य, तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा? बनाएंगे समाज प्लस उदाहरणस्य। अगला है सत्य अन्वेषिन, तो इसका क्या बनाएंगे? सत्य प्लस अन्वेषिन। विग्रह अर्पितानी, तो इसका क्या बनेगा? विग्रह प्लस अर्पितानी। और इस तरीके से आप संधि विच्छेद यहाँ पे करेंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है इसमें पंच अव्यय पदानी वदत, यानी 5 अवयव पद बोले। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे नहीं, लिखेंगे इति प्रति अधि अनु अवि, ये आपके 5 अवयव पद हैं जो आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया है, और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपको बता दें ये मौखिक का है, ध्यान रखना है। अभी से पहले जो हम लोग करा रहे थे वो आपका लिखित का था। अब यहाँ पे हम लोगों का आ रहा है लिखित। अभी से पहले क्या था? तो अभी से पहले आपका मौखिक था। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। अभी से पहले हम लोग मौखिक किए, अब जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो आपका लिखित है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, जिसमें कहा गया है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। जिसमें देखिए आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है मध्यकाले का भारतीयम समाजम अदुष्यन, यानी मध्य युग में या मध्य भारत में भारतीय समाज को किसने भ्रष्ट किया? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि मध्यकाले नाना कुतिस्त रीत्या भारतीयम समाजम
अदूषण। यानी कहने का इसका मतलब है कि मध्य युग में विभिन्न बुराइयों ने भारतीय समाज को भ्रष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरणम स्वीकृतवंत। यानी कहने का इसका मतलब है कि किसने हिंदू समाज को अस्वीकार कर धर्म का बदलाव यानी धर्मांतरणम को अस्वीकार किया। यानी अपने धर्म को यानी हिंदू को छोड़ करके वो अपना धर्म बदल करके यानी दूसरे धर्म में बदलना ये कौन स्वीकार किया था? इसका उत्तर क्या बनेगा? अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्म अंतरणम स्वीकृतवंत। यानी कई दलितों ने हिंदू समाज को अस्वीकार कर दिया और धर्मांतरण को स्वीकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है गमे स्वामिन दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत। यानी स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर लिखेंगे स्वामिन दयानंदस्य जन्म गुजरात प्रांतस्य टंकरा नाम के ग्रामे अभवत। यानी स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है विग्रह अर्पितानी द्रव्यानी क्य भत्स्यन्ति। यानी कहने का इसका मतलब है कि जो चढ़ाई गई मूर्ति पे द्रव्य था यानी वस्तु था वो कौन खाता है? इसका उत्तर बनेंगे विग्रह अर्पितानी द्रव्यानी मुस्का भत्स्यन्ति। यानी कौन भत्स रहा था? मुस्क यानी चूहा। अगला क्वेश्चन है रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर पुत्र गत। यानी रात्रि जागरण के समय या रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ जाते थे या कहाँ चले गए? इसका उत्तर बनेगा रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गत। यानी रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर घर चले गए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखिता नाम पदा नाम संधि विच्छेदम कुरुत। यानी नीचे लिखे पद का संधि विच्छेद कीजिए। जिसमें दिया गया है यहाँ पे देखेंगे एवाध्याय ध्यानस्य यासस्य। यानी कहने का मतलब है एव प्लस अधनस्य प्लस अस्य विग्रह आमरूहा। इसका क्या बनेगा? तो विग्रह प्लस आरूहा। वर्षे अभुवत तो इसका क्या बनेगा? वर्षे प्लस अभुवत। ठीक है। फिर उसके बाद है स्वजीवनम सर्वपित्तवान। इसका क्या बनेगा? तो हम यहाँ पे बनाएंगे स्वजीवनम प्लस असो अर्पितवान। समाज उद्धारक तो इसका क्या बनेगा? समाज प्लस उद्धारक। विद्यालयांश का मतलब क्या बनेगा? विद्यालयानाम च। और इस तरीके से आप यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया है अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठकात् समुचितम पदमाद्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी नीचे लिखे वाक्य में जो कोष्ठक में दिए गए समुचित पद है उनका इस्तेमाल करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें कहा गया है स्वामी दयानंद खाली जगह आश्रित। यहाँ पे आपको दिया है समाज उद्धारक और कृषक। समाज उद्धारक का मतलब समाज के सुधारक और कृषक का मतलब किसान। तो स्वामी दयानंद कौन थे? तो इसमें आपका भरा जाएगा समाज उद्धारक यानी समाज सुधारक थे। अगला है बालकस से नाम खाली जगह इति कृतम। यहाँ पे मूल विष्णु और मूल शंकर दिया है। कहने का इसका मतलब है कि स्वामी दयानंद जो नाम है, ठीक है, ये किसका है? ये किसके नाम पर स्वामी बाल नहीं, यहाँ पे कहा गया बालकस से नाम इति कृतम यानी बालक का नाम क्या रखा गया है? तो हम यहाँ पे बताएंगे मूल शंकर यानी मूल शंकर। शंकरस्य विग्रह आमरूहा विग्रह अर्पितानी दर्वयानी भत्स्यन्ति। खगा या मुस्का। खगा का मतलब पक्षी और मुस्का का मतलब चूहा। यानी कहने का इसका मतलब है
कि चूहे भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ जाते हैं और मूर्ति पर चढ़ाई गई वस्तुओं को खा जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मुस्का भरेंगे। अगला है रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर खाली जगह गत गृहम या विद्यालयम, यानी रात्रि जागरण छोड़ करके मूल शंकर कहाँ चला गया, तो हम बताएंगे गृहम, तो यहाँ पे गृहम लिखेंगे। अगला है स्वामी दयानंद खाली जगह संस्थापक आश्रित, यानी स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे, तो हम बताएंगे आर्य समाजस्य, तो हम यहाँ पे आर्य समाजस्य को भर लेंगे। तो इस तरीके से आप 3 नंबर क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखितानाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, यानी नीचे लिखे पद का प्रकृति विभाग्य करना है, यानी इसका प्रत्यय को तोड़ना है और बताना है। जैसे दृश्य प्लस निंच प्लस कत क्या बनेगा, दर्शितवा, और इसमें जो आपका अवयव है वो आप इसमें जो आपका प्रत्यय है वो आपका कत प्रत्यय इसमें लगा है, ठीक है। उसी तरीके से आपका विरच्छ है तो विरच्छ में लगेगा ल्यप, और आप सभी को पता है कि जो प्रत्यय है वो शब्दों के पीछे लगता है, तो यहाँ पे जो भी आपको कत दिखा, ल्यप देखा, परि प्लस तेज प्लस लप ल्यप, तो ये भी आपका ल्यप क्या बनेगा, प्रत्यय बनेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपको सारे को तोड़ना है। स्मृति प्लस अर्नियर यानी स्मरणीयम, दृश्य प्लस कत यानी दृष्टम, क्री प्लस कत कृतम, गम प्लस कत गत, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे तोड़ लेना था। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया है कोष्टक अस्तेभ्य धातुभ्य उचित प्रत्ययम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्टक में दी गई धातुओं में प्रयुक्त प्रत्यय जोड़ करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें या भरें। जिसमें कहा गया है प्राचीन समाजे अनेके दोषा, यानी प्राचीन समाज में अनेक दोष क्या थे, तो हम यहाँ बताएंगे थे, और अस का मतलब यहाँ पे आसन, इसका इस धातु का आसन यूज होगा, ठीक है, आसन का मतलब थे होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है तस्य जन्म 1824 ईस्वी वर्षे खाली जगह, यहाँ पे भू दिया है, तो भू का मतलब क्या होता है, था, हुआ था, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि उनके जन्म या उनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला है बालकस्य नाम मूल शंकर इति खाली जगह क्री, क्री का मतलब यहाँ पे रखा गया, यानी बालक का नाम मूल शंकर रखा गया, तो यहाँ पे कृतम भरा जाएगा। दयानंदस्य योगदानम सदा खाली जगह स्मृति, स्मृति का मतलब रखा जाना चाहिए, यानी सदैव याद रखा जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मरणीयम, यानी दयानंदस्य योगदानम सदा स्मरणीयम, यानी दयानंद के योगदान को सदैव याद रखा जाना चाहिए। अगला है ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव खाली जगह गम, यानी इसमें हम क्या भरेंगे, आगत, कहने का इसका मतलब बन जाएगा कि मूल शंकर, तब मूल शंकर में त्याग की भावना आई। वैराग्य भाव का मतलब त्याग की भावना, और आगता का मतलब आना, आई, और यहाँ पे आपको ऐसे भर लेना है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम पदानाम संस्कृत पदेशु संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, नीचे लिखे पद का संस्कृत वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे मुस्क, विद्वान, धर्म उद्धारक, अगछत और स, तो इसका प्रयोग आपको करना है और वाक्य बनाना है। तो चलिए हम बनाए हैं मुस्कह का, मुस्कह मोदकम खादती, यानी चूहे लड्डू या चूहा लड्डू खाता है, ठीक है। अगला विद्वान, तो इसको हम बनाए विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं, ठीक है। अगला हम बनाएंगे, अगला कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखेंगे अगला को धर्म उद्धारक, तो धर्म उद्धारक का क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो धर्म उद्धारक का आप देखेंगे तो हमने बनाया है स्वामी दयानंद धर्म उद्धारक आसीत, यानी स्वामी दयानंद धर्म सुधारक थे।
अगला है अगच्छत, तो इसका हमने बनाया है मूल शंकर गृहम अगच्छत, यानी मूल शंकर घर चले गए। सह का मतलब साथ होता है, तो हम बनाएंगे रामेन सह सीता वनम अगच्छत, यानी राम के साथ सीता वन गई। ठीक है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे भरना था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन आता है 7 नंबर, उसमें कहा गया है निम्नलिखितानाम पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखत, यानी नीचे लिखे शब्द का विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द लिखिए। जिसमें कहा गया विद्वान, विद्वान के मतलब जो ज्ञान को जानता है, जो ज्ञाता होता है, तो हम इसका बनाएंगे मूर्ख, जो कुछ नहीं जानता है। दोषा के मतलब उसके अंदर दोष होते हैं, अवगुण होते हैं, तो हम बनाएंगे गुण यानी गुणवान। अगला है पराजित मतलब हार जाना, हम यहाँ बनाएंगे अपराजित यानी नहीं हारने वाला। अनास्था, अनास्था के मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं नास्तिक, तो इसका क्या बने जाएगा आस्था, यानी श्रद्धा करने वाला, आस्था रखने वाला। उपकारम यानी उपकार करना, अनुपकारम यानी अहित करना। प्रारंभ शुरू करना, तो यहाँ क्या बन जाएगा अंत, अंत करना, समाप्त करना। गर्हित, तो इसका मतलब गर्हिता का मतलब होता है निंदा करना या निंदित करना, तो यहाँ बन जाएगा प्रशंसिता यानी प्रशंसा करने योग्य या प्रशंसा करना। वैषम्यम का मतलब हो जाता है असमानता, तो इधर हो जाएगा साम्यम यानी समानता। और इस तरीके से आप यहाँ पे सारे प्रश्नों का उत्तर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है अधोलिखितेषु पदेषु धातु युक्तम उच्चितम प्रत्ययम निर्दिशत, यानी नीचे लिखे पद में धातु पद जोड़ करके उचित प्रत्यय जोड़िए। धातु में क्या करना है उचित प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, जैसे गत दिया है और इसमें गम प्लस क्या लगेगा गत, तब बनेगा गत। गतवा में क्या होगा तो गम प्लस कतवा, तो बन जाएगा गतवा। गम प्लस यहाँ पे गम नियम है, तो गम नियम में अनियर प्रत्यय लगेगा, तो हम लगाएंगे गम प्लस अनियर। उपगम्य, तो क्या बनेगा गम प्लस लेप, तो बन जाएगा उपगम्य। गंतुम, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा तुमुन प्रत्यय। आप सभी को पता होना चाहिए ये जो आपके सारे हैं ये सारे के सारे आपका प्रत्यय हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन जिसमें कहा गया है 9 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो निम्न अधोलिखितानि रेखांकित पदानि बहुवचन परिवर्त्यत, यानी नीचे लिखे या निम्नलिखित रेखांकित पद को बहुवचन में बदलिए। जैसे ग्रंथ, तो ग्रंथ का क्या बनेगा पहले इसका हिंदी मतलब समझते हैं। सह ग्रंथम विरच्य महानतम उपकारम अकरोत, यानी उन्होंने पुस्तक लिखकर महान सेवा की। तो हम यहाँ पे ग्रंथम का ये जो ग्रंथ का मतलब पुस्तक, एक पुस्तक की बात किया गया है। तो जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो ग्रंथ के जगह पे ग्रंथान करेंगे इसका बहुवचन, तो हम क्या लिखेंगे स ग्रंथान विरच्य महानतम उपकारम अकरोत, यानी उन्होंने पुस्तकें लिखकर महान सेवा की। अगला क्वेश्चन है सप्राचीन शिक्षायाम दोषम अदर्शयत, यानी उन्होंने प्राचीन शिक्षाओं में दोष बताया। तो हम यहाँ पे सिर्फ दोष की बात कर रहे हैं। जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो दोषम के जगह पे दोषा लिखेंगे, यानी अनेकों दोष या अनेकों खामियां इन्होंने बताया। अगला है सहगृहम अपश्यत, यानी उसने घर देखा। उसने क्या देखा घर देखा, यानी एक घर को देखा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सगृहानि अपश्यंत, यानी उसने अनेकों घर देखा। ठीक है, अगला है तत्र देव पूजित, यानी वहां भगवान की पूजा की जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देव के जगह पे देवा, यानी तत्र देवा पूजित, वहां देवताओं की पूजा की जाती है। स खगम पश्यति, यानी वह पक्षी को देखता है। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि स खगान पश्यति, वह पक्षियों को देखता है। और इस तरीके से आप बहुवचन में कन्वर्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है
अधोलिखितम रेखांकित पद पदम अनुसृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी नीचे लिखे रेखांकित पद के आधार पे प्रश्न निर्माण कीजिए। जिसमें कहा गया है क में मध्यकाले धर्म कार्येषु आडंबर आसीत, यानी मध्य युग में धार्मिक गतिविधियों में घमंड था, आडंबर था, यानी कि हीन की भावना था। तो हम यहाँ पे प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि किसमें, यहाँ पे हम जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो धर्म कार्येषु की जगह लगाएंगे केसु। केसु का मतलब होता है किसमें, यानी मध्यकाले केसु आडंबर आसीत, यानी मध्यकाल में किसमें घमंड था या किसमें निंदनीय बात कहा गया था। अगला अगला है तत्र विधवानाम स्थित गर्हिता असित, यानी वहां विधवाओं को या विधवाओं की स्थिति निंदनीय थी या निंदा योग्य थी। तो हम पूछेंगे कि कैसी स्थिति थी, वहां स्थिति कैसी थी, तो इसके लिए हम कीदृशा का यूज करेंगे गर्हिता के जगह पे, यानी तत्र विधवानाम स्थिति कीदृशा आसित अस्ति, यानी वहां विधवाओं की स्थिति कैसी थी या कैसी है, थी नहीं होगा, कैसी है, आसित नहीं अस्ति है। अगला है बालकस्य नाम मूल शंकर आसित, यानी लड़के का नाम मूल शंकर था। तो हम पूछेंगे कि किसका नाम मूल शंकर था या मूल शंकर किसका नाम था, तो हम बालकस्य के जगह पे लिखेंगे कस्य नाम मूल शंकर आसित, यानी किसका नाम मूल शंकर था। अगला है मूल शंकर मेधावी आसित, यानी मूल शंकर जो था वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो हम यहाँ पे पूछेंगे कि कौन बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो कौन के जगह पे हम कह का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से है आर्य समाजस्य शाखा देशे विदेशु च वर्तन्ते, यानी आर्य समाज की देश विदेश में शाखाएं हैं। तो हम पूछेंगे कि देश विदेश में किसकी शाखाएं हैं, तो आर्य समाजस्य की जगह पे लिखेंगे कस्य शाखा देशे विदेशेषु च वर्तन्ते, यानी किसकी शाखा देश विदेश में है। अगला क्वेश्चन है मूल शंकरस्य मूर्ति पूजाम प्रति अनास्था जाता, यानी कहने का इसका मतलब है कि मूल शंकर की मूर्ति पूजा के प्रति अविश्वास था। तो हम यहाँ पे पूछेंगे कि किसके प्रति, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूर्ति पूजाम के जगह पे काम, और उसके बाद प्रश्न का निर्माण करेंगे गृहम परित्यज्य सहगत, यानी वह गुफा छोड़कर, वह अपने घर छोड़कर चला गया। तो हम पूछेंगे कि वह किसको छोड़कर चला गया या किसे छोड़ दिया, तो हम यहाँ पे गृहम के जगह पे कम लिखेंगे, कम परित्यज्य सहगत, यानी किसे छोड़ करके वह चला गया। तो हम यहाँ पे कम का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत, यानी नीचे लिखे पद में प्रयुक्त विभक्ति लिखिए, किसमें कौन सा विभक्ति लगा है। जैसे सत्य अन्वेषिन, तो ये कौन सा विभक्ति है, प्रथमा। विद्वानाम, ये आपका षष्ठी विभक्ति है। विस्मे सप्तमी विभक्ति है। धर्मो उद्धार का, इसमें है सप्तमी विभक्ति। तेसु, ये कौन सा है, सप्तमी विभक्ति। प्रति मायाम, ये कौन सा है, सप्तमी। वैदिक धर्मस्य, ये आपका षष्ठी है। संस्कृतेन, ये आपका तृतीया है। और इस तरीके से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चंस को हमने करा दिया। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।